तो कोविड के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी राज्य की अगर बात की जाए, ऐसा कोई राज्य इस वक्त देश में नहीं नजर आ रहा है जहां पर कोरोना के मामले कम हुए हैं। हर तरफ कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली, मुंबई, पुणे से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ है। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन से मजदूर परेशान हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोरोना का कहर जारी है। एक बार फिर से मजदूर शहर छोड़कर जा रहे हैं, पलायन करने को मजबूर है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन से मजदूर परेशान हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर भी मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली है, जो इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आज एक बार फिर से वो मंजर देखने को मिल रहा है जहां पर न किसी मास्क का इस्तेमाल किया गया है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो एक तरह से वहां पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, वीकेंड लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र में साफ तौर पर देखने को मिला है। तो मजदूर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ सरकारों की तरफ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें देखिए जहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। संपूर्ण महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वीकेंड कर्फ्यू भी लगा है, जिससे मजदूर बेहद परेशान है और अब एक बार फिर से वो पलायन करने को मजबूर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे रेजिडेंट एडिटर मुंबई से आनंद गायकवाड़ जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है? कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई मेयर का यह भी कहना था कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, हमारे पास अब कोई स्टॉक नहीं बचा हुआ है। हॉस्पिटल्स के क्या हालात हैं? और जो तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, मजदूर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। एक बार फिर से ठीक 1 साल बाद वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो कोरोना काल में देखने को मिली थी। ये कंचन, आपने सही बताया कि मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से डाली गई है, उसको देखते हुए जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लेबर है वो अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के, और अस्पतालों में अभी बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मजदूर अपने गाँव वापस लौट रहे हैं। बांद्रा हो, दादर हो या फिर तिलक नगर टर्मिनस हो, यहाँ से जो नॉर्थ की तरफ जाने वाले बड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, वहाँ पे काफी भीड़ दिखाई दे रही है। आनंद, प्लेटफॉर्म टिकट्स पर भी रोक लगा दी गई है 6 स्टेशंस में। हेलो, 6 स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। मुंबई की अगर बात की जाए, प्लेटफॉर्म टिकट्स पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। ये राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का ऐसा मानना है, कुछ एक्सपर्ट के साथ बात करने के बाद, कि कोरोना का जो फैलाव मुंबई में बढ़ रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है मुंबई के लाइफलाइन लोकल ट्रेन है। मुंबई में 3-4 सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न लाइन है, जहाँ से लोग मुंबई की तरफ आते हैं, मेन मुंबई की तरफ आते हैं जॉब के लिए, अपने अलग अलग कामों के लिए। तो लाखों की भीड़ होती है। तो भीड़ एक बहुत बड़ा जरिया है, मतलब ये लोकल ट्रेन बहुत बड़ा जरिया है कोरोना संक्रमण फैलाने का। तो राज्य सरकार अब सीरियसली, गंभीरता से उसे सोच रही है कि लोकल ट्रेन बंद की जाए। अब अगर लोकल ट्रेन बंद हो जाएगी, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे अगर लिमिटेशन आ जाएगी, तो आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय जी, क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में? एक बार फिर से ठीक 1 साल बाद वही तस्वीर देखने को मिल रही है जब हमने देखा था कैसे दिल्ली एनसीआर में बॉर्डर्स पर मजदूर पलायन करने को मजबूर थे। महाराष्ट्र में भी वही हालात हो गए हैं। आज सरकार ने यह फैसला तो लिया है कि वीकेंड पे लॉकडाउन लगाएंगे, नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, लेकिन इन मजदूरों के बारे में सरकार कब सोचेगी? ये बात आप सही कह रही हैं कि हम लोगों ने तो लगातार सरकार से कहा, उनसे दबाव डाला कि भाई आप एक इतना कठोर लॉकडाउन मत लागू करिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू करिए ताकि शहर में व्यापार, महाराष्ट्र में जो व्यापार है, धंधा है, वो चालू रहे, ताकि कोई बेरोजगार न हो और मजदूरों को रोजी रोटी मिलती रहे। लेकिन सरकार ने रिस्ट्रिक्शन के नाम पे एक बहुत ही कठोर किस्म का लॉकडाउन लागू कर दिया है। पिछले 3-4 दिनों से महाराष्ट्र में सब कुछ बंद हो गया है। इन्होंने कहा तो है कि कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, सीमेंट, रेत, इसकी दुकानें बंद हैं।
तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम सब रुक गया है, सारी संजय दुकानें जी, बंद मुंबई है। मेयर का ये भी कहना था कि वैक्सीन की डोजेस खत्म हो रही हैं, हमारे पास स्टॉक में कुछ ज्यादा बचा नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि लॉकडाउन की बजाय ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस किया जाए, लेकिन अभी ये निकल के आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राशन की दुकान खोल रखी है वैक्सीन के नाम पे, उसकी वजह से एक हाहाकार सा मच गया है। अभी लगभग 99 के आसपास ऐसे वैक्सीन सेंटर हैं, वैक्सीनेशन सेंटर हैं मुंबई में जो बंद हो गए हैं, और उसके बाहर बीएमसी ने बोर्ड लगा दिया है क्योंकि केंद्र सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है जितनी हमको चाहिए वैक्सीन। तो सरकार इसको ओपन करे और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हमें दे, क्योंकि ये लॉकडाउन इलाज नहीं है कोरोना का। लॉकडाउन अंतिम इलाज नहीं। अगर अंतिम इलाज इस कोरोना के संकट का है तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है। ज्यादा से ज्यादा टीके आए और एक एक व्यक्ति ठीक है, लेकिन मजदूरों को आश्वासन तो नहीं दे पा रही है सरकार, और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने लॉकडाउन तो कर दिया है, बाकी लोगों को तो सुरक्षित कर दिया, लेकिन देश के मजदूरों का क्या, महाराष्ट्र के उन मजदूरों का क्या जो आज मजबूर हैं इस लॉकडाउन की वजह से, और इसी वजह से वो रेलवे स्टेशनों पर इकट्ठा हो रहे हैं और सब अपने गाँव की तरफ पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया संजय निरुपम बातचीत करने के लिए। एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। एसके, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? कोरोना का कहर एक तरह से बढ़ता जा रहा है, सेकेंड वेव आ चुकी है कोरोना की, और हम तस्वीरें भी साफ साफ देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली के बॉर्डर्स की बात की जाए, आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, तो मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। एक और अहम बात यहाँ राज्यों से निकल के ये आ रही है कि वैक्सीनेशन की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि जब हम लॉकडाउन के दौरान की अगर तस्वीरों को देखेंगे तो उस दौरान अचानक लॉकडाउन हुआ था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मजदूर, चाहे वो महाराष्ट्र में रहे हों या फिर दिल्ली में या देश के दूसरे प्रदेशों में, बड़े पैमाने पर पैदल चले थे और किसी न किसी माध्यम से उनकी कोशिश थी कि वो अपने घर पहुंचे, जिस दौरान बड़े पैमाने पर मजदूरों को परेशानी जहां झेलनी पड़ी थी वहां मौतें भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो एक डर जरूर मजदूरों के अंदर है कि जब चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर जो दिल्ली की वर्तमान स्थिति है, पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली में भी हैं, 56,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में हैं। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों के अंदर एक डर जरूर है। उस लॉकडाउन की जो पुरानी तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं वो उनके सामने ताजा हो रही हैं। ये एक बड़ी वजह है कि वो अपने घर की तरफ भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। हालांकि सरकार की तरफ से हर संभव कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए बड़ी परेशानी जरूर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार। दोनों प्रदेशों के बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में कहीं ना कहीं काम करते हैं। उनके लिए बड़ी परेशानी खास तौर पर ये कोरोना खड़ी कर रहा है, जिसके बाद ये दूसरा मौका होगा जब लॉकडाउन के बाद इतनी बड़ी संख्या में मजदूर वापस अपने घरों को आ रहे हैं। जी शुक्रिया इसके वाजपेयी, नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, बड़े ही चिंतित ये आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि कैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकारों की सख्ती तो साफ तौर से नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर देखी जाए तो मजदूर आज मजबूर हैं पलायन करने